एक वक्त था जब इंडियन फैमिलीज के लिए पैसा कमाना ही सिर्फ गोल नहीं था, उनका गोल साथ रहना भी था। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत सैड रियलिटी है, पर बहुत ज़रूरी है आपका जानना। आज का टॉपिक है कैपिटलिज्म। आप अपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट हो। आपके माँ बाप आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। किस तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। आपके माँ-बाप कमा रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप भी उनको जब वो बूढ़े हो जाएँ, तो उनको खिलाओ और उनकी सेवा करो एज़ अ कैपिटल। आप उनकी इन्वेस्टमेंट हो। आप पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें कमा के लाके दोगे ताकि बुढ़ापे में वो भी जी पाएँ। पर क्या सच में हमारा गोल ये था? क्या सच में हमारा गोल ये था कि हमारी लाइफ़ ऐसी बीत जाए? आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर वहीं जॉब कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने शौक पूरे कर पाएँ, पर वो शौक सिर्फ़ जिनके लिए पूरा करना चाहते हैं, उनके साथ ना कर पाएँ, अकेले में कर पाएँ। उस शौक का क्या फ़ायदा है? मैं अगर पैसा कमा रहा हूँ, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे कुछ बाइकें खरीदनी है, अगर मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मैं वहाँ खरीद रहा हूँ या मैं यहाँ ही इन्हीं के लिए खरीद दे रहा हूँ, मैं उनके साथ उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके मज़े नहीं ले पा रहा हूँ, अपने पापा को ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि पापा ये गाड़ी बोली थी ले ली, पर मैं बाहर रहूँगा, मैं नहीं कमाऊँगा, आप चलाओ ये गाड़ी, मैं नहीं चलाऊँगा, मैं वहीं कमाऊँगा। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि आपके माँ-बाप आपको कैपिटल की तरह देखते हैं, आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो, वो आप पे पैसा लगाएँगे ताकि आप उन पे पैसा लगाओ। ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप आपको कैपिटलिज़्म के अकॉर्डिंग देखता है, कि आप उनका कैपिटल हो। आपकी गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग देखती है। प्यार-मोहब्बत सेकेंडरी है, मैं पहले प्रैक्टिकैलिटी पे बात कर रहा हूँ। आपके भाई जो सगे हैं, बड़े-छोटे आपकी बहनें कि सक्सेसफुल हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो कुछ तो करेगा, हमारे लिए कुछ तो करेगा। वहाँ पे भी कैपिटलिज़्म आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर भाई-बहन को उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ करे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कई हद तक उनको ये होता है कि कुछ तो करेगा हमारे लिए। क्या सच में पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि हम साथ रहना ज़रूरी नहीं समझते? सिर्फ़ वो चीज़ें खरीदना ज़रूरी समझते हैं कि जो एसेंशियल है, पर उसके मज़े हम साथ में ना ले पाएँ। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप एक चीज़ को खरीदने के लिए जॉब करोगे या पैसा कमाओगे बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ योर स्टेट या मतलब घर से दूर 200-300 किलोमीटर या साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कहीं जा रहे हो पैसा कमाने के लिए। अब आपने इतना पैसा कमा लिया कि अब आप गाड़ी ले लो या कोई घर ले लो। आप वापस आए अपने घर, समझ लो आप बैंगलोर से दिल्ली आए कि अब मुझे घर लेना है या गाड़ी लेनी है। घर या गाड़ी ली, माँ-बाप को वहाँ शिफ्ट कर दिया घर में या गाड़ी लेके दे दी। पर क्या वो उनके लिए वो वर्थ इट है? कि यार अब गाड़ी ले लिए, अब उनको फ़ील आएगा कि मेरा बच्चा ही नहीं है मेरे साथ। देखते तो आपको कैपिटल के तौर पे ही है। पेरेंट्स के लिए कोई हेट नहीं है, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय डैड। पर मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या इंडिया में ऐसा सिस्टम था पहले? नहीं। ये सोसाइटी जो आज आपको एज़ अ कैपिटल देखती है, अपने बच्चों को एज़ अ कैपिटल देखती है, क्या ऐसा सिस्टम था पहले? हाँ, इंडिया गरीब बहुत था। अभी कुछ दशक पहले, कपल ऑफ 10 इयर्स, ठीक है? उससे पहले, मतलब जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले इंडिया गरीब था, क्योंकि हमारा सोना काफ़ी लुट गया था, वो दूसरा टॉपिक है। इंडिया में गरीबी थी, सब कुछ था, पर बहुत बुरे हाल थे, पर एटलीस्ट साथ में पैदा हुए, साथ में मरे। समझ रहे हो? माँ-बाप हमें कैपिटल के तौर पे नहीं देख रही, माँ-बाप हमें सिर्फ़ ऐसा देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत कमा के लाए, साथ में बैठ के खाएँ, सुख-दुःख में साथ हो, इसको चोट लगे, इसको बीमार हो या हम बीमार हो, ये हमें देखे। एज़ अ इन्वेस्टमेंट वो भी करते होंगे उस टाइम में, पर प्यार बहुत था। आज के टाइम में सक्सेस बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा होना बाद में है, एक सर्टेन एज आने के बाद।
आपकी सक्सेस ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल हो, तो आप अपने माँ-बाप को प्यारे हो, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो वो प्यार धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाओगे। आप उनको कमा के नहीं दोगे, वो आपको पहले बेरोज़गार समझेंगे, फिर निकम्मा, निठल्ला समझेंगे, फिर समझेंगे इसके बस की कुछ नहीं है। आपकी बीवी अगर शादी कर ली, तो आपकी बीवी अगर कमा के ना दो, तो आपकी बीवी आपको निकम्मा, निठल्ला समझेगी। ऐसी कोई वाइफ़ या ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन पे डिपेंड हो जाओ। ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये उन पे डिपेंड होने के लिए नहीं, सिर्फ़ प्रैक्टिकैलिटी बता रहा हूँ, रियल चीज़ बता रहा हूँ। ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो खुद जॉब करे, आपसे शादी करे, आप आपका मतलब कुछ और है, जीवन जीने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, पर्सपेक्टिव कुछ और है, वो ना समझे, पर वो आपसे प्यार करती है। वो आपको उम्र भर बिठा के नहीं खिलाएगी, क्यों? क्योंकि आप भी एज़ अ कैपिटल हो उसके लिए। मेरी बात शायद आप समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए समझना। आपकी और मैं सच बताऊँ, एज़ अ मेल हमारा काम होता है प्रोवाइड करना। ठीक है, मैं मानता हूँ, प्रोवाइड करना हमारा काम है। हमारे बाप ने हमारी फैमिली को प्रोवाइड करा, हमारे दादे ने, हमारी पूरे मेरे पापा, चाचा या ताऊ सबको प्रोवाइड करा, तभी मेरी फैमिली आगे बढ़ी। ठीक है, मैं इन सब बातों को मानता हूँ। पर क्या दूर जाके पढ़ना या पैसा कमाना या पैसों के लिए इतना पागल हो जाना कि आप कहीं दूर ही चले जा रहे हो, आपको नहीं पता वापस कभी वहाँ से आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, ये सही है? मेरे पापा अपना गाँव छोड़ के आए, खैर वो दूसरी वजह से आए थे, पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, वो दुश्मनी की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा को फिर दिल्ली ही रहने लग गए, अब मेरे आने वाली जनरेशन दिल्ली में रहेगी। खैर हमारा गाँव है, सब कुछ ज़मीनें हैं बहुत, पर क्या हम वापस वहाँ पे रिकनेक्ट कर पाएँगे? मेरे दादा-दादी चले गए, मेरे पापा को अब दिल्ली से अटैचमेंट है, इस जगह से अटैचमेंट है, उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ़ यहाँ बिता दी। क्या वो वापस जीवन वो जी पाएँगे, या मेरे बच्चे कभी उस मिट्टी से उस तरीके से कनेक्ट कर पाएँगे जिस तरीके से मेरे पापा ने कनेक्ट करा, अपना बचपन बिताया, 15-16 साल की उम्र में दिल्ली आए। वो 15-16 साल मेरे बच्चे, मतलब ये टॉपिक भी ख़ैर अलग ही है, पर एक बात समझ रहे हो, अपने माँ-बाप को छोड़ के कहीं जाना, फिर वहाँ रहना, पर अगर आपको वहाँ ज़्यादा टाइम के लिए रहना पड़ जाए, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम वहीं रहने लग जाओगे। तुम अपनी जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया वो जगह छोड़ दोगे। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब। सोचो आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जिसके लिए आप अचीव करना चाहते हो, उन्हीं को छोड़ के उनसे दूर रहने जा रहे हो, और पता नहीं कभी वापस भी आओगे इनके साथ रहने या नहीं। क्योंकि एक बार ऐसा हम सोचते हैं कि इतना पैसे 1 करोड़ रुपए वहाँ से कमाया हूँ, वापस यहाँ आके रह लूँगा। फिर पैसा कमाने की लत ऐसी हो जाती है, लोगों को ऐसी लत हो जाती है, फिर वो वापस नहीं आ पाते। उनको हो जाता है ऐसा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर में भी कह रहा हूँ मैं। हो जाता है ऐसा कि नहीं समझ आता कि क्या करूँ? फिर ये लगता है कि यार पैसा कमाता हूँ, खुश रहता हूँ और बस। खुशी तो यार फैमिली ही है, सच बताऊँ खुशी। और कैपिटलिज़्म जो टॉपिक है, कैपिटलिज़्म हमें ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, कितना पैसा कमा के लाके दे रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? आज का टॉपिक यही था, इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। अगर मेरी बात समझ आई हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो। और कुछ अलग आपको ओपिनियन हो आपका, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।